नमस्कार दोस्तों। ठोकरों से रोशनी तक जीवन की सरल और सच्ची सीख मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। हर किसी की ज़िंदगी में रास्ते अलग होते हैं, लेकिन सीख एक जैसी होती है। कहा गया है, मिलेगी कई ठोकरें ज़िंदगी में, तुम संभल कर आगे बढ़ना सीखो। कांटे जो बिछे हैं राहों में, तुम गुलाब सा खिलना सीखो। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सार है। ज़िंदगी में ठोकरें मिलना कोई नई बात नहीं है। कभी अपने धोखा दे जाते हैं, कभी हालात साथ छोड़ देते हैं, और कभी हम खुद ही गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें संभालना सिखाने आती है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही ज़िंदगी की हर ठोकर आपको मजबूत बनाने आई है। इसीलिए जब भी जीवन आपको गिराए, तो खुद से कहिए, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। कांटे जो बिछे हैं राहों में, तुम गुलाब सा खिलना सीखो। जीवन कभी आसान नहीं होता, रास्ते में मुश्किलें होगी। लोग आपको रोकेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, गुलाब कभी कांटों में शिकायत नहीं करता। वह उन्हीं कांटों के बीच मुस्कुराता है और महकता भी है। अगर हालात आपके खिलाफ है, तो शिकायत मत कीजिए, अपने भीतर की ताकत को जगाइए। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को बनाते हैं। अगर आप दुख में भी मुस्कुराना सीख गए, तो समझ लीजिए आपने जीना सीख लिया। छट जाएंगे फिक्रों के बादल, तुम सूरज सा चमकना सीखो। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। मन में डर होता है, भविष्य की चिंता होती है। भविष्य की चिंता होती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह ज़रूर होती है। ठीक वैसे ही हर परेशानी का एक अंत होता है। फिक्रों के बादल चाहे जितने घने हो, वे हमेशा नहीं टिकते। ज़रूरत है तो बस धैर्य रखने की और खुद पर विश्वास बनाए रखने की। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि बादल उसे ढक लेंगे। वह हर दिन पूरी रोशनी के साथ उगता है। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कीजिए। हालात चाहे जैसे हो, आपकी चमक को कभी कम मत होने दीजिए। हार अंत नहीं जिंदगी का, तुम गिरकर फिर उठना सीखो। हम में से बहुत लोग हार से डरते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हारना गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, हारना गलत नहीं है, हार कर हार मान लेना गलत है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हार का स्वाद ज़रूर चखा है। किसी ने प्यार में नुकसान देखा, किसी ने रिश्तों में टूटना झेली, तो किसी ने अपने सपनों को टूटते देखा। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। जब भी आप गिरे, तो यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचिए कि आप खुद को क्या जवाब देंगे। अगर आप हर बार गिरकर उठ जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता।
जिंदगी में हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीज़ें समय लेती है और कुछ चीज़ें हमें इंतज़ार करना सिखाती है। आज जो संघर्ष आप करते हैं वही कल आपकी ताकत बनेगा। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन जब वह पेड़ बनता है तो सैकड़ों लोगों को छाया देता है। इसलिए अपने संघर्षों को या संघर्षों से घबराइए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वही आपको महान बनाएंगे। अगर आपकी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए लेकिन आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। और अगर पूरी दुनिया आपके साथ हो लेकिन आप खुद पर शक करते हैं तो कोई आपको जीत नहीं दिला सकता। इसलिए दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आप जितना खुद को समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, यह ठहरने, समझने और महसूस करने का भी नाम है। कभी कभी हम इतनी तेज़ भागते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को जीना भी भूल जाते हैं। एक मुस्कान, एक सुकून भरा पल, एक सच्चा रिश्ता, यही असली दौलत है। तो जब भी ज़िंदगी आपको ठोकर दे, डरिए मत। जब भी रास्तों में कांटे मिले, रुकिए मत। जब भी बादल छाए, उम्मीद मत छोड़िए। और जब भी आप गिरे, उठना मत भूलिए, क्योंकि मिलेगी कई ठोकरें ज़िंदगी में। तुम संभल कर आगे बढ़ना सीखो। कांटे जो बिछे हैं राहों में, तुम गुलाब सा खिलना सीखो। छट जाएंगे फिक्रों के बादल, तुम सूरज सा चमकना सीखो। हार अंत नहीं ज़िंदगी का, तुम गिरकर फिर उठना सीखो। आपको मेरी ये बातें, मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोबारा पढ़िएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा, अपने परिवार में बांटिएगा, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा, अपने सगा संबंधियों को भी भेजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी खुशी, आप लोगों की खुशी, आपके परिवार की खुशी के लिए ढूंढ ढूंढ कर कहानी बनाता हूँ और आपके समक्ष लाता हूँ। धन्यवाद।